हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब हो गया NSTI की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। जितना भी आपका CTI CITS इंस्टीट्यूट से उसके तरफ से, तो कौन सा NSTI की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है उसको जानने के लिए आपको जो लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का 25 सितंबर का जो पेपर है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट आया है। यानी कि आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 25 सितंबर को ही ये एडवर्टाइजमेंट निकला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये 25 सितंबर का 27 नंबर पेज में ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से DGT की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। ये जो है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लुधियाना की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया है। तो इसका जो वैकेंसी निकल के आया है ये 2 पोस्ट में आपका आया है। एक है आपका ड्राफ्ट्समैन और एक है वर्कशॉप अटेंडेंट, ठीक है। तो इसका जो डिटेल्स है, इसका डिटेल्स आपको जानने के लिए जाना होगा nstiludiana.dgt.gov.in इस वेबसाइट पे। तो चलिए इस वेबसाइट पे इसका डिटेल्स पता करते हैं, ठीक है। याद रखना, इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है ये जो है आपका 25 सितंबर, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है विदिन 20 डेज़, यानी कि 25 सितंबर से आपको 21 डेज काउंट करना होगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं NSTI लुधियाना का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है nstiludiana.dgt.gov.in इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा व्हाट्स न्यू, ठीक है। व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप अटेंडेंट एंड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन। तो इसमें से किसी भी पोस्ट में आप क्लिक करके उसका डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे व्यू मोड में जाके व्यू मोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे वैकेंसी ऑफ वर्कशॉप अटेंडेंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गया। यहाँ पे अपॉइंटमेंट नोटिस, यहाँ पे जो है लिखा है कि वर्कशॉप अटेंडेंट ग्रुप C पोस्ट है, टेक्निकल, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। और इसका जो पे बैंड है, पे बैंड 1 है 5200 से 20,200। और इसका जो ग्रेड पे होगा आपका 1900 रुपये ग्रेड पे, यानी कि आपका जो रेलवे का जो ग्रेड पे है 19,900 बेसिक पे, उसी बेसिक पे होगा, ठीक है। तो रिवाइज्ड पे लेवल जो है आपका 2 है, ठीक है, 7 पे कमीशन के अनुसार। और आपका जो है बेसिक है 19,900 से 63,200। तो यहाँ पे लिखा है द पोस्ट इज़ टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो ये लिखा रहता है क्योंकि आपका 2 साल का 1 साल का प्रोबेशन रहता है, तो इसीलिए जो है टेम्पोररी लिखा रहता है, लेकिन कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये परमानेंट पोस्ट है, घबराने का कोई बात नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या है, ये पोस्ट जो है रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि SC के लिए ये पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एज लिमिट क्या रखा गया है। तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है 35 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए, जो लोग फ्रेशर है। और जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको अलग से जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार उसको 45 एज तक उसका एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है, ठीक है, एज। तो यहाँ पे नोट में देखिए लिखा है इसमें। तो इसमें जो है आपका एप्लीकेशन जो है आपको 21 दिन के अंदर भेजना है। और जो लोग आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हाँ, ये सब डिस्ट्रिक्ट से है, तो उसको थोड़ा क्लोजिंग डेट ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। उसको शायद 28 डेज दिया गया है, ठीक है, 7 दिन ज़्यादा दिया गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास, आपको 10th पास होना चाहिए। साथ में आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉलोड बाय
1 ईयर एक्सपीरियंस इन एन इंडस्ट्री, तो आपको एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपको 1 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका 3 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या 2 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, डायरेक्ट जो होता है, या तो आपके पास ITI प्लस अप्रेंटिसशिप हो। ठीक है, तो ITI प्लस अगर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड जो है यहाँ पे 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको रिटेन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और वाइवा रहेगा। ठीक है, तो रिटेन टेस्ट में आपको 40 मार्क रहेगा, प्रैक्टिकल में आपको 50 मार्क रहेगा और वाइवा में आपको 10 मार्क्स रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेरिट जो बनेगा, मेरिट आपका बनेगा रिटेन टेस्ट के मार्क के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और आपको यहाँ पे जो है आपको कहाँ भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया गया है नीचे। आप चाहे तो उसको टाइप करके या तो उसको प्रिंट आउट करके भर के आपको भेजना है विदिन 21 डेज। ठीक है, 25 सितंबर को आपका पब्लिश्ड हुआ है और 21 डेज़ के अंदर आपको भेजना है। ठीक है, तो कहाँ भेजना है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गिल रोड, लुधियाना, पंजाब। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, और जो लोग आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब से है, जम्मू कश्मीर, उसको 28 डेज दिया गया है, 7 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, और ये जो रिक्रूटमेंट है डायरेक्टर के ऊपर है। डायरेक्टर चाहे तो इसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेट दिया गया है। ये फॉर्मेट आपको भरना है, जैसे नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, फुल पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको पासपोर्ट फ़ोटो डालना है, उसके बाद आपको साइन अक्रॉस करना है। ठीक है, पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे लिखा है, वर्कशॉप अटेंडेंट, नेशनलिटी, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे 10th हो गया, ITI हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, नेम ऑफ बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट टेकन, मार्क्स कितना मिला है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं अदर क्वालिफिकेशन आपका कोई है तो वो भी लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डेट प्लेस डाल के, सिग्नेचर डाल के, ये फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल बी अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, 1 सेल्फ साइंड पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटो शुड बी अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th, 12th, ITI, अप्रेंटिसशिप, तो सबको आपको जेरॉक्स कॉपी उसमें लगाना है। साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके उसको फॉर्म के साथ आपको अटैच करके भेजना है। ठीक है, तो ये तो गया आपका वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या बोला गया है, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन जो है ये भी आपका ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और ये जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है इसका ग्रेड पे आपका थोड़ा ज़्यादा है, 2400 ग्रेड पे है, यानी कि इसका पे लेवल 4 है। ठीक है, 25,500 से 81,100 तक है। ठीक है, और इसका जो एज लिमिट रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25, SC कैंडिडेट्स के लिए आपको जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 45, 40 और 45। ठीक है, मतलब जनरल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 40, और जो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है वो लोग को 45 तक मिलेगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन आपको जो पोस्ट है अनरिजर्व पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेम आपको 21 डेज़ के अंदर भेजना है। और यहाँ पे अभी देखते हैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको 12 पास होना चाहिए, साथ में आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग सेक्शन। ठीक है, ड्राइंग सेक्शन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे तो आपका गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, या तो कहीं भी जगह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के साथ। अगर आपका ITI है, NTC सर्टिफिकेट, तो NTC सर्टिफिकेट्स आपको किस में होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में होना चाहिए। साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग सेक्शन में। ठीक है, चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, तो अगर आपके पास
अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन में, ठीक है। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका भी सेम है, रिटेन टेस्ट में 40, प्रैक्टिकल में 50 और वाइवा में 10, ठीक है। मेरिट जो बनेगा आपका रिटेन टेस्ट के मार्क्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो भेजना है सेम एड्रेस, डायरेक्टर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गिल रोड, लुधियाना में, पंजाब में आपको भेजना है विद इन 21 डेज। आसाम, त्रिपुरा ये सब के लिए, कश्मीर के लिए 28 डेज रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम ऐसे फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करके भर के आपको भेज दे। उसके साथ आपको एजुकेशनल एक्सपीरियंस जितना भी आपको क्वालिफिकेशन है सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करके इसके साथ भेजना है, ठीक है। तो विद इन 21 डेज आपको भेजना है, ये याद रखना है। और इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 25 सितंबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग को एलिजिबल है जो लोग, तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर के अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हाथ में डेट बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, आज के लिए इतना ही।